बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 6 का आखिरी पार्ट सॉल्व करते हैं, डी पार्ट। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन को अरेंज करना है एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लिसिटली इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक्सप्लिसिटली में किस तरह करेंगे, y एक साइड पर होगा और x जो होगा वो दूसरे साइड पर। तो हम इस तरह करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट पर लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट एक्सप्लिसिटली विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें से हम थोड़ा सा इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। अब ये एक्स वाई पड़ा है ना, ये y दूसरी साइड पर पड़ा, तो इसको इस तरफ ले आते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई, ये इधर प्लस वाई है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस वाई इज़ इक्वल टू, ये माइनस एक्स है उस साइड पर ले जाते हैं तो इधर 2 बच जाएगा और x इधर आ जाएगा प्लस एक्स। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं x प्लस 2। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, इसमें भी y पड़ा, इसमें y, तो y हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से जब y बाहर आ जाएगा तो x बच जाएगा, फिर दरमियान में माइनस, इसमें से y बाहर तो 1 बच जाएगा इज़ इक्वल टू x प्लस 2 बच जाएगा। इसके बाद इस x माइनस 1 को हम इसके नीचे डिवाइड कर लेते हैं, तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 2 और नीचे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1। इसी को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ जाएगा dy dx इज़ इक्वल टू dx इंटू x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1। अब इधर हम क्या करेंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल में क्या है कि नीचे वाले फंक्शन को हम छोड़ देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाले फंक्शन की डेरिवेटिव x प्लस 2, फिर दरमियान में माइनस, फिर ऊपर वाले फंक्शन को हम छोड़ देते हैं और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और नीचे वाला x माइनस 1 का डेरिवेटिव, और फिर नीचे हम इनका जो फंक्शन होता है उसका स्क्वायर ले लेते हैं। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब इधर x माइनस 1 पड़ा रहे, अब इधर सब के साथ अलग-अलग डिफरेंशिएट लिख लेते हैं, dx x के साथ अलग, dx 2 के साथ अलग, फिर माइनस x प्लस 2 इंटू इधर भी अंदर अलग dx x के साथ अलग, dx 1 के साथ अलग, और नीचे फिर उसी तरह x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। अब इधर x माइनस 1 ये पड़ा रहे, अब इसकी डेरिवेटिव x की विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, और इधर कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस 0, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1 लिख लेते हैं, माइनस x प्लस 2 आगे इस तरह x की विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगी, और यहाँ कांस्टेंट 1 है, 1 की डेरिवेटिव 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, और नीचे हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, x 1 ज़ार x, माइनस 1 को 1 के साथ, माइनस 1 1 ज़ार 1। अब माइनस इधर पड़ा है, इधर 1 को सब के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस तरह जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, लेकिन शुरू में माइनस आया तो प्लस 2, और नीचे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इधर हमारे पास x प्लस है और x माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर माइनस 1 और प्लस 2, तो इसका आंसर प्लस 1 आएगा। तो लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा उसको, तो लास्ट में हमारे पास ऊपर 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया फंक्शन का एक्सप्लिसिटली। अब हम इसी फंक्शन को इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम इसी फंक्शन को इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट करते हैं। इम्प्लिसिट में हम
कुछ भी नहीं करेंगे, बस जो फंक्शन लिखा हुआ है इसमें से कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इधर आज हमारे पास आ जाएगा डी एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस 2, और दूसरा डी एक्स वाई माइनस डी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इधर भी लिखना है डी एक्स वाई प्लस 2, और इधर लेंथ रहता वाई के साथ रहता डी एक्स 2 के साथ लेंथ। अब हम क्या करते हैं, इधर प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। प्रोडक्ट रूल किस तरह है कि पहले फंक्शन को छोड़ के डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ के डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उसके बाद माइनस डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x1, तो ये -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स उस तरह पड़ा रहेगा, तो इधर इज इक्वल नहीं आएगा, डी वाई डी एक्स पड़ा रहेगा और प्लस 0, 2 का कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इधर x डी वाई डी एक्स और इधर प्लस y डी वाई डी एक्स 1 आ जाएगा, साथ में 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, -1 इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स आ जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं कि डी वाई वाले को एक साइड पर ले जाते हैं, बाकी को दूसरी साइड पर, तो x डी वाई डी एक्स इसको इधर ले आते हैं, इधर प्लस में तो इधर माइनस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 इधर प्लस में है तो उधर को माइनस हो जाएगा, इधर y प्लस इधर माइनस में प्लस हो जाएगा, और y इधर प्लस में है तो ये माइनस y हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से डी वाई डी एक्स कॉमन है, डी वाई डी एक्स कॉमन आ गया, इसमें x बचेगा, डी वाई डी एक्स बाहर आ गया x, और इधर डी वाई डी एक्स बाहर आ गया तो इधर -1 बचे, इज इक्वल टू 1 माइनस वाई आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी x माइनस 1 को इसके नीचे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास एक साइड पर आ जाएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू x डिवाइड बाई x माइनस 1। ठीक, इसको हम इधर नीचे डिवाइड कर दें। अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन में हमें y की वैल्यू ज़रूरत होगी, x के टर्म में सारे को लिखते हैं, तो इसी पहले जो फंक्शन था इसी में से हम y की वैल्यू निकाल कर इसमें हम पुट करते हैं। तो y की वैल्यू हमने शुरू में निकाली थी, किस तरह y को हम इधर ले आए थे, y कॉमन निकाला था, थोड़ा समझ इसको इधर कर लेते हैं। पहले इन दोनों में से x y, ये y इधर आ जाएगा -y, और x2 उधर चला जाएगा 2x प्लस 2, x इधर माइनस में उधर चला गया। अब इन दोनों में से y जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, उधर x प्लस 2, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1। तो इसी वैल्यू को हम इधर पुट करते हैं, इधर हमने अब y की जगह पुट कर दिया है, y की जगह x प्लस 2 और डिवाइड बाई x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इधर इन का एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 है तो जब मुख्तलिफ हों तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब 1 मल्टीप्लाई ये सारा ये उसी तरह आ जाएगा, 1 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है। अब फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को इसके साथ, तो 1 को इसके साथ इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई ये सारा इसी तरह आ जाएगा x माइनस 1, फिर दरमियान में माइनस साइन, फिर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये भी इसी तरह x प्लस 2 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास x माइनस 1 आ जाएगा। अब मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ x -1 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
यहाँ प्लस है तो माइनस एक्स, और यहाँ माइनस और प्लस, ये आ जाएगा -2, और नीचे हमारे पास x-1 और x-1 ये नीचे आ जाएंगे दोनों इकट्ठे, तो x-1 का +1 प्लस 2 आ जाएगा। अब इधर हमारे पास x प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, -1 और -2 ये आपस में जमा हो जाएंगे और आंसर माइनस में आएगा, यानी कि -3 आ जाएगा। तो इसको हम फाइनल लिख लेते हैं। तो हमारे पास फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा dy/dx -3 ऊपर बचा था और नीचे x-1 का होल स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन 7 को सॉल्व करते हैं। इसमें एक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन 7 में, u²/a² + v²/b² = 1, और उन्होंने कहा है कि यहाँ a और b जो है ये नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, यानी इनकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, 2, 1, 3, 4, 0 नहीं है। तो अब इसमें क्वेश्चन 7 में 2 पार्ट गिवन है। सबसे पहले हमने du dv निकालना है, फिर dv du निकालेंगे, यानी कि एक मरतबा विद रिस्पेक्ट टू v के इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरी मरतबा विद रिस्पेक्ट टू हम इसको u के डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इधर लिखते हैं डिफ्रेंशिएट पार्ट ए में विद रिस्पेक्ट टू v, विद रिस्पेक्ट टू v को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इधर dv इंटू u² प्लस v²/b² इज इक्वल टू dv इंटू 1। अब इधर सब के साथ अलग-अलग लिख लेते हैं। dv u²/a² प्लस dv v²/b² इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब इधर ये हमारे पास कांस्टेंट है 1/a², ये कांस्टेंट, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, ऊपर 1 नीचे है। अब इस पर हम पावर लो लगा लेते हैं u² पर। तो u² पर पावर लो किस तरह लगेगी कि 2 शुरू में आ जाएगा, पावर शुरू में, फिर पावर में से एक -2 -1, फिर विदाउट पावर के फंक्शन की डेरिवेटिव, तो du भी आ जाएगी। इसी तरह प्लस इधर भी 1/b² कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर पावर रूल लगेगा, तो 2 शुरू में, फिर पावर v की पावर में से एक माइनस, फिर विदाउट पावर के फंक्शन की डेरिवेटिव dv इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि इस सारे को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2, और ये हो जाएगा 2 u की पावर 1 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास a² और इधर du dv। इस तरह आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 v की पावर 1 और नीचे b², और dv का विद रिस्पेक्ट टू v 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब इसी को हमने du dv की वैल्यू निकालनी है, तो इसको पहले इज इक्वल को उस तरफ ले जाते हैं। तो इस साइड हमारे पास बचेगा 2 u a² du और dv इज इक्वल टू -2 u b² आ जाए। तो इधर प्लस तो समझ, अब दोनों साइड पर जो सेम चीज़ें काट लेते हैं। अब ये हो गया, इधर 2 पड़ा है, इधर 2, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इधर हमारे पास बचेगा u/a² और आगे du dv इज इक्वल टू -v/b²। अब इधर हमारे पास a² नीचे डिवाइड में है, तो उधर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये u जो हमारे पास है ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर होकर डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा du
डी वी का वो क्या आ जाएगा माइनस, इधर ए स्क्वायर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई वी, नीचे बी स्क्वायर पड़ा है, इधर यू मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड हो जाए। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया पार्ट 1 का कि फ़ंक्शन को डिफ्रेंशिएट हमने किया है विद रिस्पेक्ट टू यू। अब इसी फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट वी के किया, अब इसी फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे। आप सारा उसी तरह लिखेंगे, गिवन दैट फंक्शन गिवन है, फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू। पहले हमने वी किया था, अब यू कर, तो इधर डी यू लगा लेंगे और इधर भी यू। अब इसको फिर सब के साथ अलग-अलग डी यू इंटू यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस डी यू वी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है। अब इधर फिर हम क्या करेंगे, 1/8 चूँकि कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लेते हैं और इधर पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल में किस तरह होता है, 2 शुरू में आ जाएगा, पावर शुरू में, फिर पावर में से एक माइनस 2 माइनस 1 आ गया, फिर विदाउट पावर के फंक्शन की डेरिवेटिव डी यू प्लस इधर भी 1/b स्क्वायर हमारे पास कामन आ जाएगा। v के स्क्वायर को पावर रूल लगाएंगे तो 2 शुरू में, फिर पावर में से एक माइनस 2 माइनस 1 और फिर विदाउट पावर के फंक्शन डेरिवेटिव डी वी और डी यू आ जाए इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको फिर उस तरह मल्टीप्लाई, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 और यू की पावर 1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास ए स्क्वायर और डी यू इसकी वैल्यू 1 आएगी तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2v 2 माइनस 1 1 और नीचे हमारे पास बी स्क्वायर और आगे डी यू इज इक्वल टू 0। अब ये इधर प्लस में पड़ा है, हमने डी यू की निकाली थी, इसको इक्वल को उस तरफ ले जाएंगे तो इधर हमारे पास बच जाएगा 2v डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू माइनस 2u ए स्क्वायर। अब इधर 2 के साथ 2 कैंसल, तो हमारे पास क्या बचेगा, फाइनल रिजल्ट इधर हमारे पास v बाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है नीचे, डी यू इज इक्वल टू माइनस यू बाई ए स्क्वायर। अब इसी तरह यहाँ बी स्क्वायर डिवाइड में है तो उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये v इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा डी यू का वो हो जाएगा माइनस इधर b मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर यू और नीचे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर पड़ा है तो इधर हमारे पास आ जाएगा v। तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट है पार्ट बी का, जो कि हमने इधर नहीं लिखा है, इधर आप ये पार्ट बी हो गया v और नीचे हमारे पास आ जाएगा डी यू।